हेलो दोस्तों। आज जो वीडियो का पेपर हुआ उसके गणित के क्वेश्चन करा देते हैं अपन। कुछ है ना, कुछ क्या मतलब पूरे कराएंगे गणित के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। एक मिनट, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ बस। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन ये आया, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ो। वो देखो, सबके यूनिट डिजिट दो में सेम है, लेकिन ये भी सेम है। ठीक है, तो अब अपने को जोड़ ही लेते हैं। अपन ऐसा करते हैं, 5.06 प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 3.90.703। अपन के पॉइंट वाले ही जोड़ देंगे, 3, 6, 9, 7 कितना, 16, बस इतना ही बच्चा। ठीक है, वो ये कितना आ गया, ऐसे 0.8 0 0 0, और ये क्या आएगा, 4 7, ये कितना आएगा, 8 3 11, 1 4 7 2, ये आएगा। बस माइनस कर दो, 10 में 2 गया 8, 12 में 7 गया 5, और इधर कितना आया, 5, 5 में से 4 गया 1, 5, 51 58 किस में आ रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 7.51 58। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब देखो कौन बड़ा है कौन, ये देखना है। 7/11 क्या हो गया, 11.66। 15 8/15 क्या हो गया, 15/75। 9 5 45, और क्या है, 7 6 102। ये है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई छोटा है, और इनमें से लास्ट के इन दोनों में से कोई छोटा है, इन दोनों में से कोई बड़ा है, ये तो है। तो देखो छोटा कैसे चेक करते हैं, 9 8 72, और ये कितना आ गया, 15 75। इसका मतलब ये वाला क्या है, छोटा, 8/15। इसमें देखो 7/11 है, 11/17, दोनों क्रॉस गुणा करो, 7 7 119, 11 21। इसका मतलब कौन सा बड़ा है, ये 11/17। ठीक है, गुणा करना है, 88, और 88 एक में ही है, 88/255। ठीक है, जब किसी भिन्न के अंश को 15% से कम किया जाता है, तो अंश 15% मतलब 85% हो गया क्या। हर को भी 10% कम किया मतलब 10 क्या हो गया, 90% हो गया क्या। 2/9। ठीक है, 9 से कितनी बार, 10 बार। 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 4/17 का है, ये रहो ये आंसर। 8%, किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण 460 रुपए में 125 ग्राम अधिक चाय खरीदा है। अब मुझे बताओ, 8% कम हुआ जब भी तो 125 ग्राम ज्यादा खरीदा, तो 100% का मान कितना होगा, 125/8 इंटू 100, ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब बस चाय का क्या घटा हुआ मूल्य ही तो निकालना, तो बस 460 में भाग दे दो इसका। 460 यहाँ दे देता हूँ, 460/125 इंटू 8, इंटू 100, और इसको 1000 से गुणा और कर दो। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो केवल देखो सबका मान अलग है, तो पॉइंटो तक मतलब पूरा केवल मान निकालना है बस। उसके बाद अपने आप आ जाएगा। देखो 125 से भाग देना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पॉइंट क्या कहते हैं, 0.8 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा नीचे। तो ये तो हो गया कितना, 64। तो 460 को केवल 64 से गुणा करना है बस। देखो कितना, जीरो, 4 × 24, 4 0 हो गया, 4 × 24 4, 4 × 4 = 16, 16 36 52, 2 54, 5 6 × 24 5 29, और बट्टे में ये आ रहा है क्या, कि ये रहा, ये खत्म किया। ठीक है, ये एक आयत की भुजाएं हैं 5:3 भैया, ये आयत होता है। एक्स एक्स मान के करना हो तो कर लेना, तुम्हारी इच्छा। 5x, और ये कितना, 3x, ये है। 5 और 3 है, कितने हो गए टोटल, 8। एक तरफ आमने सामने, एक तरफ की 8 हो गई ये दोनों मिला के, तो दूसरी तरफ की भी 8 होगी, तो 16 का मान दे रखा है कितना, 80। एक का मान कितना आ गया, 5। 5 का मान कितना है, 25 का मतलब लंबाई कितनी आ गई, 25, और चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, 15। ठीक है, 25 का 20% कितना, 25 दूनी 50। 25 का 20% बढ़ाना है, 25 का 20%, लंबी भुजा है ना 25, 20% बढ़ाना है, तो 25 का 20% क्या होगा, 5। तो कितनी हो गई इसकी, 30 हो गई, कितनी हो गई, 30। दूसरी ओर इसका 40% ना बढ़ाना है, किसका, 15 का। तो 15 का 40% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 15 चौक 60, 21 हो गया। बस एक 60, और 21 दूनी 42, बताओ 102 आ रहा है क्या कहीं, ये रहा भैया। अब देखो ये 1.9 की गाड़ी है, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, तो भैया कुल तो 2.1 2.0 हो गया, विपरीत में जा रही है तो
150। अब ये आएगा क्या, किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन सेकंड में निकालना तो 3600 से गुणा कर दो। 15 एकम 15 15 तीन 15 15 30 15 चौक 60, कितना आ गया, 48 सेकंड आ रहा है यार। देखो ये 30 किलोमीटर की घंटे की चाल से तो वो कितना कार्यालय में 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 40 किलोमीटर से गया तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। चलो ये, अगर ये स्पीड का रेशो, स्पीड का अनुपात क्या है, 30:40, क्योंकि दूरी समान है। समान है तो क्या कहता है, टाइम का अनुपात क्या होगा, 40:30, ये होगा। मैंने कहा रेशो लिया, कितना आ गया, 4:3। अब देखो, एक का मान कितना दे रखा है, 15 मिनट की देरी, मतलब टी+15 में पहुंचा होगा। फिर कितने में पहुंचा, टी+5 में। दोनों का अंतर कितना है, 10 मिनट। तो एक का मान कितना है, 10 मिनट। तो पहले बार वो 4 का मान कितना होगा, 40। इसका मतलब इस टाइम वो कितने मिनट में पहुंचा, 40 मिनट में। यहाँ से दूरी निकाल लेता हूँ, तो बताओ 30/40, 1 मिनट, 30 किलोमीटर की घंटे से, ओके। 30, दूरी तो चाहिए ना, तो 30 × 40 क्या, 60, ये हो गया। तो कितना हो गया, 20 आ गया क्या, 20 किलोमीटर। इसका मतलब 20 किलोमीटर तो क्या आ गई दूरी। अरे क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इनटू समय होता है। तो ये समय निकाला अपने ने, वही चाल दे रखी थी। इसको किलोमीटर, मीटर को मिनट को किसमें बदला, अपने घंटे में। बस इतना सही तो किया है। अब मुझे बताओ 20 किलोमीटर इसकी चाल आ गई। अब मुझे बताओ ये पहले 40 मिनट में पहुंचा था, लेकिन कितना, 15 मिनट की देरी हो गई, तो 20, इसका मतलब वो कितने में पहुंचा होगा। इसको देखो, ये क्या पहुंचा, उससे सही समय पर। ये देखो यहाँ लिखा, इफ हैज ऑन ए टाइम, ठीक है, समय पर, समय पर पहुंचने के लिए। बताओ, इसका मतलब 25 मिनट में पहुंचना था, घंटे में बदल दो। 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, 5 चौक, कितना आ गया, 48। आंसर क्या हो गया, 48। देखो ये, ए और बी ने 4:5 के अनुमान से निवेश किए। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 निकाल लिया। बताओ, 4 निवेश किए, 4 का 1/4 क्या होता है, 1 निकाल लिया। तो 3 महीने तक तो 4 किया, मतलब कितना किया, 12। और उसके बाद 3 तो किया उसने, कितने महीने तक, 10 महीने बाद निकाला। इसका मतलब 7 महीने तक किया। तो बताओ कितना हो गया, 7 या 21 हो गया। अब मुझे बताओ, ऐसे ही 1/5 इसने निकाला, तो 15, 5 रुपए 3 महीने तक तो लिए, मतलब 15। एक, 4, एक निकाल लिया तो कितना बचा, 4, 4 बचा। 4 को कितने महीने तक लगाए, 7 चौक 28। तो ये बताओ, ये कितना आ गया अनुपात, 33 अनुपात कितना आ गया, 43। बताओ, ये छिहत्तर आ गया कुल। और छिहत्तर का मान कितना देगा, 6080। एक का मान, भैया सब पॉइंटों में है ही नहीं, तो 8×6 हुआ होगा, है ना। 8×6 मतलब 6080 में भाग दोगे तो ये 80 बार जा रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, 33 का मान, तो 80 × 33 कर लो। 3×8 = 24, 24×2 = 26, ये रह गया 2640, ठीक है। एक का मान ये हो गया ना, सही तो है, 2640 ही तो आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया, 2640। अब देखो, अगर ऐसे भी करते हो तो हाँ ठीक है, हो जाता है। तो अब देखो भैया, एक क्वेश्चन है, 3 बराबर वार्षिक किस्तें हो, 5% की ब्याज की दर है। क्या 3 बराबर किस्तें, 5% की दर है। 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20। तो इसका मतलब पहली बार कितना हुआ, 20 से 21। दूसरी बार कितना हुआ, 4। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 421 का कितना होता है, 441। ऐसे ही 21 का, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। और ये कितना होता है, 9261। 21 का क्यूब, ये फेमस है। कि 1/20, 20 से 21, 400 से 441 स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, सारी किस्तें क्या समान है, समान है या नहीं है। तो इसको क्या किया मैंने, समान बना दिया। इसको मैं अगर 21 से गुणा, ये तो क्या हो गया, ये तो पहले से 9261 है, ठीक है। इसको अगर 9261 बनाना है, लास्ट वाला, तो 21 से गुणा करना है। इसको किससे करना है, 441 से। तो पूरी को 441 से गुणा किया, तो ये कितना हो गया, 20 को 441 से गुणा कर, कितना हो गया, 2 8 8, कितना हो गया, 8820। 21 से गुणा किया, 884। ये कितना, 8000, कितना हो गया ये, 0 2 8 चौक 12, 8 3 24, और 1 25, 25,220, यही बचा। अब मुझे बताओ, 9261 का मान तो दे रखा है कितना, 46,305, 46,305। अगर मैं इसको, ये कितना गुना होगा, लगभग 5 गुना है क्या, 9×5 = 45, 5000, बिल्कुल 5 गुना है।
एक का मान कितना 5, तो 25 220 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं डायरेक्ट, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 5 25 26, 5 दूनी 10, 2 12 है क्या ये कहीं पे? ये रहा भैया आंसर रेडी। ठीक है, आ गया समझ में? और अगर मैं डायरेक्ट भी क्या कहते हैं, अगर ये 2 5 7 2 9 11, ठीक है ये हो गया है ना आंसर, ये है। ठीक है, अब देखो ये मैं अब क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ या यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आंसर तो पता चल गया कि ये है इसका, है ना? अब देखो ये एक्स की घात 8 - 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की घात 4 + 1, एक्स की घात 4 - 1 लिख सकता हूँ क्या? 4 + 1 यूं का यूं है, इसको लिख सकता हूँ एक्स की घात 2 - 1, एक्स की घात 2 + 1। कुछ नहीं किया, A² - B² लगा रहा हूँ, A + B A - B। ठीक है, अब देखो ये वापस क्या लिख सकता हूँ, एक्स की घात -1, एक्स की घात +1, और ये क्या हो गया एक्स, ये प्लस हो गया ना, x² + 1, ये हो गया एक्स की घात 4 + 1। ये इसका सरल रूप है। अब इसका भी देखते हैं भैया, इसमें क्या करते हैं अपन, ये तो हो गया x4 - 1, है ना, दोनों को पास में लेगा, और ये हो गया 2x³ - 2x, हो गया। अब मुझे बताओ कि इसको तो लिख सकता हूँ मैं क्या, एक्स की घात 2 - 1, एक्स की घात 2 + 1 लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है क्या, और एक्स भी आ रहा है, तो ये क्या आ गया, एक्स की घात 2 - 1, एक्स की घात 2 - 1 सबसे कॉमन आ रहा है क्या? तो एक्स की घात 2 + 1 + 2x, वो इस ये क्या हो गया, एक्स प्लस दो का, ये क्या हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर, हुआ ये नहीं हुआ, एक x + 1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ पे कहीं x + 1 आ रहा है क्या, कहीं भी आ रहा है क्या? केवल x² - 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, x² - 1, तो आंसर क्या हो गया, x² - 1। अब कहाँ गया, अब कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, है ना, लास्ट में आएगा। आएगा क्या, हाँ ये रहा भैया, आ गया भैया। 4080 को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि निवेश करने के पश्चात 10 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाले 11 अरे यार सिंपल है, देखो अगर x, इसको कितना मिला मुझे बताओ, 104, 11 वर्ष पश्चात इसको कितना मिला, अजय की, विजय की बात कीजिए, किसकी बात की, अजय की। 104/100 की घात कितना, 10, और इसको कितना मिला, 104/100 की घात कितना, 11, ये मिला। तो x/y का मान कितना आ गया, ये 104/100 आएगा या नहीं आएगा, 11 - 1 ये आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 104/100 कितना हो गया, 204 का मान दे रखा 4080, एक का मान कितना हो गया 20। तुझे किसका भाग चाहिए, अजय का भाग चाहिए, अजय क्या था, पहला वाला था क्या, हाँ पहला वाला था, तो इसको 104 से गुणा कर दो, 208 है क्या कहीं, ये रहा 200, आंसर क्या है। अब देखो यदि किसी धनराशि पर 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज, अब मुझे बताओ 10% अर्धवार्षिक हो रहा है तो 5% की दर कितना, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए एसआई की बात करो सरल ब्याज की तो 15% लगेगा, और सीआई की बात करो तो कुछ नहीं करना, 5 को 3 बार जोड़ो 15। अब मुझे बताओ क्या करना है, 3 × 5 × 5 डायरेक्ट है तरीका। ठीक है, +5 × 5 × 5/10 कितनी बार, 4, तो ये हो गया 15.75, मतलब 15 प्लस 0.75 प्लस ये कितना, 0.0125, ये आएगा, तो ये कितना आ गया, 15 पॉइंट, कितना आ गया, 0 0 रख दिया ना, तो 2 5 6, ये 15.7675 आ गया, 15.7675। अब मुझे बताओ 15% तो ऐसा ही है, 15 पॉइंट सी आई की, 7675 क्या है सी आई,
तो दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है अपने को, कितना 274। तो 0.7625 का मान दे रखा है 274, अपने को तो क्या 100 का मान चाहिए। अब देखो ये डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इसको, एक मिनट, ये क्या चल गया, तो 100%, इधर देखो, अरे ये क्या हो गया, 0.7625 बराबर कितना दे रखा है, 244 दे रखा है। तो 244 बटे कितना आ गया, 0.7625 इंटू कितना 100, भैया ये पॉइंट हटेगा तो कितनी बार, 1 2 3 4, आएगा ही नहीं आएगा। मुझे बताओ 25 से काट दूं क्या, 25 से कटा, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 75, 1 0 0, 25 5 125 हो गया ना। देखो 25 से 75, एक बचा, ठीक है, फिर दो उतारा, 0 25, ठीक है, 305 हो गया। अब किससे कट रहा है वापिस, हम्म, ये काट दो वापस, 25 से कम, 5 से काट दो, 5 6 30, और ये कितना, 5 कम 5, अरे वाह, 40, ये आ गया। ये कितनी बार, 4 बार, तो कितना आ गया, 5 से तो 20 बार आएगा ना, 4 चौक 16, दूनी 32, कितना आ गया, 32,000 के आसपास आ गया है ना। चार, अभी 5 से काटा ना, तो 5 से तो इतनी बार ही कटेगा, ठीक है, आगे समझ में। तो ये ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आंसर क्या है, 32,002, 32,000, ठीक है। अब देखो ये, पहले इसको मिटा दूं मैं, अभी तक का ये मिटा देते हैं, ये वाला चीज, ये वाली मिटा देते हैं, ठीक है, जिससे आगे ये आएगा। अब देखो ये सिंपल सा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 5/4, तो अगर 4 क्रय मूल्य है तो 5 क्या है विक्रय मूल्य, 1/4, कितना आ गया, 25%। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 60,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, 25% भैया, यहाँ एलिगेशन लगाओ, क्या लगाओ, एलिगेशन, -15, बीच में 4% का लाभ, बताओ घटाया 19%, घटाया 21%, मतलब 19 और 21 का रेशो आ गया, 19 21 कितना हो गया, 40, 40 का मान कितना देर का, 60,000, एक का मान कितना आ गया, ये कट गया कितना, 1500, 1500 को 19 से गुणा करता हूँ, 19 पंजे 95, 19 9 28, कितना आ गया, 28,500। ये तो क्या लाभ पर बेची हुई वस्तु, लाभ पर कितना था, 1900। एक वस्तु को 20% छूट के साथ इतने में बेच के इतने का लाभ हुआ, अच्छा ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब मुझे बताओ, इतने में बेचा, इतने में बेचा, तो अगर लाभ को इस इतने में बेचा जब जाके तो इतना लाभ हुआ, तो अगर लाभ को घटा दूं मैं, 32,480 में से लाभ घटा दूं, तो भैया जितने में खरीदा वो आ जाएगा या नहीं आएगा, 480 है ना, तो 4,800 घटा देता हूँ, 0 8 14 6 11 7, ये आएगा क्या, 32, ये कितना है, 480 है ना, ठीक है, ये आएगा ना, कितना आया, 27,680। अब मुझे बताओ ये किसकी वैल्यू है, 80% की है, 80%, क्योंकि 20% छूट के साथ लिया, तो मुझे बताओ 7,680, ये तो 100% का मान कितना होगा, 27,680 बटे 80 इंटू 100। अब मुझे बताओ, बस काट दो डायरेक्ट, 8 23 3, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 चौक 48, ठीक है, ये रहा भैया 34,600, बस कुछ नहीं करना था। अब देखो ये डायरेक्ट है, 25 और 20 का बट्टा कितना होता है डायरेक्ट, कितना, 45 -50 -5 कितना हो गया, 40। अब ये 10% हो रहा है क्या, 40 और 10 का 50, -4 46, आंसर ये हो गया। हाँ यार देखते जाना, जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में है। मैं अभी केवल गणित का बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो आ गया इसलिए बता दिया मैंने, है ना। कहाँ गया गणित का, दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र, ये रवि हाडोती। अब देखो ये सिंपल सिंपल सा है वैसे तो पेपर, ठीक है, कहाँ गया यार, ये रहा भैया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, यदि प्रेक्षण ये दे रखे है, इसका बहुलक 18 है। अब मुझे बताओ बहुलक 18 कब होगा, जब 18 सबसे ज्यादा बार आएगा। अब मुझे बताओ 14 आ रहा है यहाँ पे 2 बार, तो 18 कितनी बार आ रहा है, 2 बार,
इसका मतलब 18 है, इसका मतलब ये पी भी क्या होगा, 18 होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो बस, तो अब तो आंसर आ ही जाएगा। कैसे आएगा? पी का मान क्या आया, 18। अब इनको क्या करो, जोड़ लो। जोड़ लो भैया, 14 8 कितना, 22, 22 8 18 कितना, 40, 40 60 हो गए, 60 और 74 हो गया 89, 107, 123 और 141। कितना टोटल? देखो वापस जोड़ना एक बार। 14 8 22 40 हो गया, 60 हो गया, 60 74 हो गया, 89 हो गया, 89 18 कितना हो गया, 107, 107 16 कितना हो गया, 123, 123 और 18 141। कितना है? 3 3 6 3 9। तो 9 एकम 9, 5 9 5 45। ठीक है, 9 5 45, 15 पॉइंट समथिंग ये रहा ना, आंसर ही है 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अब देखो यदि फ्रैक्शन ऑफ 7 11 18 5 4 8 का के का मध्य दे रखा है कितना, 9। ठीक है। तो दिए गए फ्रैक्शनों के मध्य के सापेक्ष मध्य विचलन निकालो। अब मुझे एक चीज बताओ, मध्य देर का 9, अब मैं या तो इनको जोड़ के वो करूं जब भी आएगा। देखो कैसे, 7 और 11 कितना, 18, 7 11 18 36, 36 और 5 41, 41 4 45 8 53, 53 प्लस के का मान कितना, 3 3 6 7 बराबर 9। तो के 7 नाम 63 माइनस 53 कितना हो गया, के का मान कितना आ गया, 10। या तो ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, 10 आ गया या नहीं आ गया? तो अब इसका क्या निकालो, पहले माध्य निकालो। क्या निकालो? माध्य। माध्य दे ही रखा आपको। ठीक है, तो माध्य विचलन कैसे करते हैं, पहले इन फ्रैक्शनों में से इसको घटाओ। कितना बचा यहाँ? इसको नहीं, ये के का मान तो कितना है, 10। अब इस माध्य को घटाना है, किसको घटाना, माध्य को। बताओ कितना कितना आएगा, 2 2 प्लस प्लस वाला लेना सब, है ना? सब प्लस प्लस ही लेना, माइनस आने पे भी, है ना? तो कितना आ गया यहाँ पे, 9 4 5 1। बताओ कितना आ गया ये? और 10 में से 9 गया तो वापस 1। ठीक है, 2 2 4 4 13, 13 5 18, 18 5 23, 2 25। एक मिनट। 2 2 4 13, 13 17 5 22 24, 24 बट्टे 3 3 6 7, 7 या 21। ये रहा भैया, 7 3 3 सही, 3 बट्टे 7। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट।